तो देखो आइसोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप, थर्ड होमोमॉर्फिज्म थ्योरम, थर्ड थ्योरम ऑन होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, तो यहाँ पे देखो थर्ड थ्योरम ऑन होमोमॉर्फिज्म, थर्ड थ्योरम, थर्ड थ्योरम ऑन होमोमॉर्फिज्म, थर्ड थ्योरम ऑन होमोमॉर्फिज्म। इसमें सबसे पहले आइसोमॉर्फिज्म समझना होगा कि जी और जी डैश दो मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप हैं। आई एफ जी से जी डैश में एक मैपिंग है, ये मैपिंग एफ इज कॉल्ड आइसोमॉर्फिज्म इफ एफ इज 1 1, एफ इज 1 1 और दूसरा एफ इज ऑन टू, एफ इज होमोमॉर्फिज्म, एफ इज होमोमॉर्फिज्म। तो तीनों कंडीशन को जो मैपिंग फॉलो करती है 1 1 ऑन टू और होमोमॉर्फिज्म, तो उस मैपिंग को कहते हैं आइसोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म कहते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, यदि जी और जी डैश दो ग्रुप हैं और इसके बीच में एक मैपिंग एफ है, क्या है, होमोमॉर्फिज्म ऑन टू है, होमोमॉर्फिज्म ऑन टू है। तो जी से जी डैश में एक मैपिंग एफ होमोमॉर्फिज्म ऑन टू है, तो जी डैश कहलाता है जी का होमोमॉर्फिक इमेज, होमोमॉर्फिक इमेज कहलाता है। तो जी का ईच होमोमॉर्फिक इमेज जी के किसी क्वेश्चन ग्रुप के, तो फर्स्ट होमोमॉर्फिज्म थ्योरम से पढ़े हो कि एफ का कर्नल नॉर्मल सब ग्रुप होता है। ठीक है, और क्वेश्चन ग्रुप बनाने के लिए नीचे नॉर्मल सब ग्रुप की ही जरूरत पड़ती है। जैसे जी अपॉन एन आप जानते हो, तो जी अपॉन एन यानी ए बिलोंग इन जी, तो यहाँ पे एन क्या होता है, नॉर्मल सब ग्रुप होता है जी का। तो हम एन के स्थान पे उपयोग करेंगे कर्नल का, क्योंकि के भी नॉर्मल सब ग्रुप होता है ग्रुप जी का। तो जी अपॉन के एक क्वेश्चन ग्रुप है, इसके एलिमेंट होंगे के सच दैट ए बिलोंग इन जी। ठीक है, तो ये प्रत्येक किसी ग्रुप का ईच होमोमॉर्फिक इमेज जी के किसी क्वेश्चन ग्रुप के आइसोमॉर्फिक होता है। अर्थात जी अपॉन के और जी डैश के बीच में एक मैपिंग डिफाइंड करें और उस मैपिंग को हम डिफाइंड करें, उस मैपिंग को दिखा दें कि मैपिंग फाई 1 1 है, ऑन टू है और होमोमॉर्फिज्म है, तो ये मैपिंग हो जाएगी आइसोमॉर्फिज्म। और जब मैपिंग आइसोमॉर्फिज्म होगी तो ये क्या कहलाएगा, जी डैश जी अपॉन के आइसोमॉर्फिक कहलाएगा। ठीक है, और इसको लिख देंगे हम जी अपॉन के आइसोमॉर्फिक टू जी डैश। ठीक है, आइसोमॉर्फिक का चिन्ह है ये। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों ग्रुप के बीच में एक मैपिंग आइसोमॉर्फिज्म टाइप की है। ठीक है, विद्यमान है, उपस्थित है, कंटेन है, एग्जिस्टेंस है। ठीक है, इन दोनों ग्रुप के बीच में एक मैपिंग ऐसी है जो आइसोमॉर्फिज्म टाइप की है, तीनों कंडीशन को फॉलो करती है। वह मैपिंग 1 1 भी है, ऑन टू भी है और होमोमॉर्फिज्म भी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना होगा कि जी का ईच होमोमॉर्फिक इमेज जी के किसी कोशिएंट ग्रुप के आइसोमॉर्फिक होता है। इसका मतलब जी से जी डैश में एक मैपिंग एफ है, ऑन टू होमोमॉर्फिज्म होगी, तो ये मैपिंग जी डैश कहलाएगा, ग्रुप जी डैश कहलाएगा जी का होमोमॉर्फिक इमेज। अब कहता है कि जी डैश होमोमॉर्फिक इमेज जी के किसी क्वेश्चन ग्रुप के आइसोमॉर्फिक होता है, तो जी का क्वेश्चन ग्रुप जी अपॉन के है। ठीक है, और जी होमोमॉर्फिक इमेज जी डैश है, तो ये कहना चाहते हैं कि ईच का होमोमॉर्फिक इमेज जी के किसी क्वेश्चन ग्रुप के आइसोमॉर्फिक होता है। इसका मतलब जी अपॉन के से जी डैश के बीच में एक मैपिंग ऐसी है जो आइसोमॉर्फिज्म टाइप की है। तो हम एक मैपिंग डिफाइन करेंगे जी अपॉन के से जी डैश के बीच फाई को, अब फाई को यह सिद्ध करेंगे कि आइसोमॉर्फिज्म टाइप की मैपिंग है। तब हम कह देंगे कि होमोमॉर्फिक इमेज जो है जी के किसी क्वेश्चन ग्रुप के आइसोमॉर्फिक है, क्वेश्चन ग्रुप के आइसोमॉर्फिक है। तो किसी ग्रुप का ईच होमोमॉर्फिक इमेज उसके किसी क्वेश्चन ग्रुप के आइसोमॉर्फिक होता है। किसी ग्रुप का ईच होमोमॉर्फिक इमेज, ईच होमोमॉर्फिक इमेज उसके किसी क्वेश्चन ग्रुप के क्या होता है, आइसोमॉर्फिक होता है। किसी ग्रुप का ईच होमोमॉर्फिक इमेज उसके किसी क्वेश्चन ग्रुप के क्या होता है, आइसोमॉर्फिक होता है। किसी ग्रुप का ईच होमोमॉर्फिक इमेज उसके किसी क्वेश्चन ग्रुप के क्या होता है, आइसोमॉर्फिक होता है। किसी ग्रुप का ईच होमोमॉर्फिक इमेज उसके किसी क्वेश्चन ग्रुप के क्या होता है, आइसोमॉर्फिक होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो किसी ग्रुप का ईच होमोमॉर्फिक इमेज इसके किसी क्वेश्चन ग्रुप के आइसोमॉर्फिक होता है, तो ये प्रूफ करने के लिए क्या करना होगा, होमोमॉर्फिक इमेज आइसोमॉर्फिक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो एक मैपिंग है एफ है, एक्स इज इक्वल टू
जी से जी डैश के बीच में एक मैपिंग होगी जो होमोमॉर्फिज्म टाइप की है ना। तो वह मैपिंग को हम मान लें जी से जी डैश के बीच में जो मैपिंग है उस मैपिंग का नाम हम रख लिए हैं एफ है। और जी अपान के और जी डैश के बीच में एक मैपिंग जो डिफाइंड किए हैं उस मैपिंग का नाम हम रख लिए हैं फाई। क्या रख लिए हैं? फाई। तो इसके एलिमेंट किस टाइप के होंगे? के ए, के बी, के सी, इस टाइप के होंगे कि नहीं? इसके एलिमेंट जी डैश हैं। तो ये तो जानते हो कि इसके एलिमेंट यदि ए बी सी हैं तो इसके एलिमेंट होंगे एफ ए, एफ बी, एफ सी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो मैपिंग एफ है वह ऑनटू होमोमॉर्फिज्म है। तो हर एक एलिमेंट जी के डैश, हर एक एलिमेंट जी के किसी न किसी एलिमेंट से रिलेटेड होगा। कोई एलिमेंट ऐसा नहीं होगा जो रिलेटेड ना हो, हर एक एलिमेंट संबंधित होगा, तभी कहलाएगा ऑनटू होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, तो होमोमॉर्फिज्म भी है या फिर ऑनटू भी है, अर्थात जी डैश कोडोमेन रेंज के इक्वल है, कोडोमेन रेंज के इक्वल है। तो जी डैश का हर एक एलिमेंट किस टाइप का है? एफ ए, एफ बी, एफ सी, क्योंकि होमोमॉर्फिक इमेज है। जी के किसी एलिमेंट में एफ लगाने से जी डैश के एलिमेंट प्राप्त हो रहे हैं, इसलिए जी के डैश के एलिमेंट क्या होंगे? एफ ए, एफ बी, एफ सी टाइप के होंगे। अब वहाँ पे जी डैश के एलिमेंट तो आपको कन्फर्म पता हो गया कि एफ ए, एफ बी, एफ सी टाइप के होंगे। ठीक है, एफ बी, एफ सी टाइप के होंगे। तो हम मान लेते हैं कि जी अपान के का कोई एलिमेंट लीजिए के ए, और के ए एलिमेंट में के ए एक राइट कोसेट होगा, है ना। इस राइट कोसेट में मैपिंग फाई लगाते हैं तो एफ ए आता है, जबकि एफ ए जी डैश का एलिमेंट है। तो इस मैपिंग को हमको दिखाना है कि एफ क्या है? एफ इज 1 एफ इज 2, एफ इज होमोमॉर्फिज्म। तो मैपिंग फाई क्या कहलाएगी? आइसोमॉर्फिज्म। और जब मैपिंग फाई आइसोमॉर्फिज्म कहलाएगी तो जी अपान के और जी डैश दोनों क्या कहलाएंगे? एक दूसरे के आइसोमॉर्फिक कहलाएंगे। ठीक है, आइसोमॉर्फिक कहलाएंगे। ठीक है, तो जब मैपिंग हम अपने से डिफाइन करते हैं तो उस मैपिंग में एक स्टेप और दिखाते हैं, वेल डिफाइंड मैपिंग, सुपरिभाषित मैपिंग। ठीक है, वेल डिफाइंड का मतलब ये होता है कि जो 1 है उसका उल्टा दिखाना होता है। 1 दिखाने का तरीका तो ये होता है, यदि मैपिंग एफ को 1 दिखाना है तो एफ ए इज इक्वल टू एफ बी लेकर चलो और ये दिखा दो ए इज इक्वल टू बी, इट मीन्स एफ इज 1। ठीक है, लेकिन वेल डिफाइंड दिखाने का तरीका क्या है कि ए बराबर बी लेकर चलो और एफ ए बराबर एफ बी दिखा दिए, तो इसका मतलब क्या हुआ? एफ इज वेल डिफाइंड, सुपरिभाषित है। यानी यह फलन तो परिभाषित किए हैं पर परिभाषित होने लायक है भी कि नहीं है, जबरदस्ती डिफाइंड कर दिए। ठीक है ना, तो इसके लिए प्रमाणित करने का क्या तरीका है? उसका प्री इमेज बराबर लेकर चलो तो इमेज बराबर दिखा दो, जबकि इमेज बराबर लेकर चलो तो प्री इमेज बराबर दिखाते हैं 1 में। इमेज बराबर लेकर चलें तो प्री इमेज बराबर दिखा दें तो 1 होता है, लेकिन यहाँ प्री इमेज बराबर लेकर चले तो इमेज बराबर दिखा दो तो हो जाएगा वेल डिफाइंड। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? हम सबसे पहले दिखाएंगे वेल डिफाइंड। तो वेल डिफाइंड दिखाने के लिए है कि जी अपान के दो एलिमेंट लेंगे, तो हम के ए बराबर के बी ले लिए, के ए बराबर के बी। तो के ए बराबर के बी जब ले लिए तो ये जानते हो एच ए बराबर एच बी, एच ए बराबर एच बी होने पर क्या होता है? ए बी इनवर्स बिलोंगिंग के एच, थ्योरम पढ़े हो, इफ एंड ओनली इफ। ठीक है, तो यहाँ के ए बराबर के बी है तो क्या होगा? ए बी इनवर्स बिलोंगिंग के हो जाएगा, के कर्नल है। तो ए बी में इनवर्स में जब एफ लगाओगे तो क्या आएगा? ई आएगा। क्या आएगा? ई आएगा। ठीक है, एफ होमोमॉर्फिज्म है जी से जी डैश में, तो अलग अलग कर दोगे इसको, एफ ए एफ बी का इनवर्स इज इक्वल टू ई। एफ ए एफ बी के इनवर्स को लिख सकते हो एफ बी का होल इनवर्स, थ्योरम प्रूव कर चुके हो। ठीक है, एफ बी दोनों साइड में लगा दो तो एफ ए एफ बी का होल इनवर्स एफ बी लगा दिए, तो इधर भी ई इंटू एफ बी लगा दिए। ठीक है, तो यहाँ पे एफ बी इनवर्स मिलके क्या हो गया? ई। तो ये क्या हो गया? ई डैश, एफ बी जी डैश के एलिमेंट है ना, तो ई डैश इज इक्वल टू क्या होगा? ई एफ बी। तो यहाँ पे ई डैश जी डैश का आइडेंटिटी एलिमेंट है, ई किसका एलिमेंट है? जी डैश का ही है ना, जी डैश का ही एलिमेंट है। तो यहाँ पे तो इसको क्या लिख दोगे? एफ ए इज इक्वल टू एफ बी। तो एफ बी को क्या लिख सकते हो? फाई के ए, इसको लिख सकते हो फाई के बी। तो यहाँ पे देखो के बराबर के बी लेकर चले थे तो क्या आ गया? फाई लग गया के में और फाई लग गया के बी में। इसका मतलब फाई जो मैपिंग डिफाइंड किए हैं जी अपान के से जी डैश में, ये परिभाषित होने लायक है, यानी वेल डिफाइंड है। क्या है? वेल डिफाइंड है। फिर क्या लेकर चलेंगे कि दूसरी कंडीशन में फाई को 1 दिखाएंगे। फाई को क्या दिखाएंगे? 1। तो फाई को 1 दिखाने का तरीका है कि के बराबर के बी लेकर चलोगे, यानी फाई के ए बराबर फाई के बी लेकर चलोगे। ठीक है, तो फाई की डिफिनेशन से क्या हो जाएगा? एफ ए
यस सर, और ये क्या होगा एफ बी। DFB, इस प्रकार से डिफाइंड किए हैं, के में फाई लगाएंगे तो एफ ए आएगा, इस प्रकार से डिफाइंड किए हैं मैपिंग को। ठीक है, तो के एफ ए बराबर एफ बी आ गया, इसको क्या लिख सकते हैं एफ बी का इनवर्स, होल इनवर्स लगा दिए, यहाँ एफ बी का होल इनवर्स, तो एफ बी एफ इनवर्स में ई डैश हो गया ये, एफ होमोमॉर्फिज्म है, यस सर, तो इसको क्या लिख सकते हैं एफ बी लिखोगे, एफ ए है ना इधर ये यस सर, FA, एफ ए, ये क्या होगा एफ बी का इनवर्स, होल इनवर्स इनवर्स हो जाएगा, यस सर, ये एफ होमोमॉर्फिज्म, तो एफ ए बी इनवर्स इज इक्वल टू ई डैश आ गया। yes सर, तो किसी एलिमेंट में एफ लगाने से ई डैश आ जाए तो वो एलिमेंट कर्नल कहलाता है। यस सर, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए बी इनवर्स बिलोंग इन के, ए बी इनवर्स बिलोंग इन तो के बराबर के बी, के बराबर के बी, तो फाई के बराबर फाई के बी लेकर चले तो के बराबर के बी दिखा दिए, इट मीन्स फाई इज 1 1, फाई इज 1 1। अब फाई को क्या दिखाएंगे ऑन टू, फाई को क्या दिखाएंगे फाई इज ऑन टू, फाई जी अपान के से जी डैश में क्या है ऑन टू है, तो जी यहाँ को डोमेन ये ना है जी डैश, तो जी डैश का कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेते हैं, तो जी डैश का कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट किस टाइप का होगा या फे टाइप का होगा। यस सर, ठीक है, मुस्लिम देश का कोई मेंबर लेंगे तो वो मुस्लिम ही होगा, तो जी डैश का कोई एलिमेंट लेंगे तो एफ ए ही होगा, क्योंकि जी होमोमॉर्फिक इमेज है, जी के किसी एलिमेंट में एफ लगाने से प्राप्त हुआ है जी डैश। ठीक है, तो इसका एलिमेंट एफ ए टाइप का होगा, तो एफ ए का कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिया, जी डैश का कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिया एफ ए, तो एफ ए के करस्पॉन्डिंग जी अपान के में एक एलिमेंट के इस प्रकार से मिलेगा कि जिसमें फाई लगाएंगे तब एफ ए आएगा। इससे यह बात साबित हो गई कि आर्बिट्रेरी एलिमेंट का प्री इमेज मिल रहा है, तो जब आर्बिट्रेरी एलिमेंट का प्री इमेज मिल रहा है तो हर एक एलिमेंट का प्री इमेज मिलेगा, और जब हर एक एलिमेंट का प्री इमेज मिलेगा इसका मतलब फाई जो है जी अपान के से जी डैश के बीच में ऑन टू भी है, ऑन टू भी है। अब क्या दिखाएंगे फाई इज होमोमॉर्फिज्म, तो फाई को होमोमॉर्फिज्म दिखाने के लिए जी अपान के दो एलिमेंट ले लो, जी अपान के दो एलिमेंट क्या लोगे के ए और के बी, के ए और के बी दो एलिमेंट ले लिए, अब के ए और के बी के बीच में मल्टीप्लिकेशन आप कोसेट बाउंड्री ऑपरेशन लगा के मैपिंग फाई लगाते हैं। ठीक है, तो ये क्या लिख सकते हैं, ये के नॉर्मल सब ग्रुप है, तो दो नॉर्मल सब ग्रुप का प्रोडक्ट एक नॉर्मल सब ग्रुप ही होता है कि नहीं होता है, तो इसको फाई लिखे रहेंगे, इसको के ए बी लिख देंगे। अब फाई की डिफिनीशन क्या है कि के ए में फाई लगता है तो एफ ए बना देता है, तो के ए बी में फाई लगे तो क्या बना देगा एफ ए बी, के ए में फाई लगता है तो एफ ए बना देता है, तो के ए बी में फाई लगता है तो एफ ए बी बना देगा, और एफ ए बी जब बना देगा तो इसको एफ ए इंटू एफ बी लिख सकते हैं, या फिर जो होमोमॉर्फिज्म यहाँ से। ठीक है, तो या फिर होमोमॉर्फिज्म तक यहाँ पे क्या लिख सकते हैं फाई के ए, यहाँ क्या लिख सकते हैं फाई के बी, तो यहाँ पे देखो के ए और के बी के बीच में फाई लगाए, दोनों के बीच में इंटू लगा के फाई लगाए तो क्या आ गया अलग अलग फाई हो गया दोनों के साथ, इट मीन्स फाई इज होमोमॉर्फिज्म। तो फाई को हम दिखा दिए कि फाई जी अपान के से जी डैश में वेल डिफाइंड भी है, और फाई जी अपान के से जी डैश में 1 1 भी है, और फाई जी अपान के से जी डैश में ऑन टू भी है, और फाई जी अपान के से जी डैश के बीच में होमोमॉर्फिज्म भी है, तो इसका मतलब आइसोमॉर्फिज्म है। और जब आइसोमॉर्फिज्म है तो जी डैश क्या होगा आइसोमॉर्फिक होगा, तो आइसोमॉर्फिक होगा तब हम कहेंगे कि जी अपान के आइसोमॉर्फिक टू जी डैश। ठीक है, और जी डैश है क्या होमोमॉर्फिक इमेज है, क्यों होमोमॉर्फिक इमेज है, क्योंकि जी से जी डैश के बीच में जो मैपिंग एफ लगी है वे ऑन टू होमोमॉर्फिज्म है, क्या है ऑन टू होमोमॉर्फिज्म है। तो दो ग्रुप के बीच में यदि कोई मैपिंग ऑन टू होमोमॉर्फिज्म हो तो दूसरे ग्रुप को कहते हैं पहले ग्रुप का होमोमॉर्फिक इमेज, क्या कहते हैं होमोमॉर्फिक इमेज। अब जी एफ का कर्नल जो होता है, एफ का कर्नल जी का नॉर्मल सब ग्रुप होता है। ठीक है, तो जी का क्वोशिएंट ग्रुप क्या बन जाएगा जी अपान के। ठीक है, तो होमोमॉर्फिक इमेज क्या होता है जी के किसी क्वोशिएंट ग्रुप के आइसोमॉर्फिक होता है, अर्थात हमको प्रूव करना है कि जी अपान के से जी डैश के बीच में एक आइसोमॉर्फिज्म मैपिंग है, इसलिए हम जी अपान के से जी डैश के बीच में एक मैपिंग फाई डिफाइंड किए और उस मैपिंग को दिखा दिए कि वो आइसोमॉर्फिज्म है। ये बात प्रमाणित करती है कि जी डैश जो होमोमॉर्फिक इमेज है वह जी अपान के आइसोमॉर्फिक है। तो किसी ग्रुप का ईच होमोमॉर्फिक इमेज जी के किसी क्वोशिएंट ग्रुप की आइसोमॉर्फिक होता है, किसी ग्रुप का ईच होमोमॉर्फिक इमेज जी के किसी क्वोशिएंट ग्रुप के क्या होता है आइसोमॉर्फिक होता है। होमोमॉर्फिक इमेज कब कहलाएगा जी डैश, जब जी से जी डैश के बीच में कोई मैपिंग एफ ऐसी हो, कैसी हो कि वह होमोमॉर्फिज्म हो और ऑन टू हो, तो दूसरा ग्रुप को कहते हैं दूसरे ग्रुप को कहते हैं होमोमॉर्फिक इमेज। क्या कहते हैं होमोमॉर्फिक इमेज। तो होमोमॉर्फिक इमेज जी डैश के एलिमेंट कैसे होंगे, जी के किसी एलिमेंट में एफ लगाने से प्राप्त होते होंगे।
ठीक है। तो मान लो जी के एलिमेंट ए बी सी है तो जी डैश के एलिमेंट क्या होंगे, एफ ए एफ बी एफ सी। ठीक है, ऐसा कोई एलिमेंट नहीं होगा जो संबंधित ना हो, क्यों? क्योंकि जी से जी डैश के बीच में मैपिंग एफ क्या है, ऑनटू होमोमॉर्फिज्म है। तो ऑनटू का मतलब ये हुआ कि कोडोमेन का हर एक एलिमेंट संबंधित है जी के किसी न किसी एलिमेंट से। ठीक है, तो जी डैश का हर एक एलिमेंट किस टाइप का हुआ, एफ ए और एफ बी एफ सी टाइप का। अब हमें जी का एक क्वेश्चन ग्रुप बना लेते हैं जी अपान के, और जी होमोमॉर्फिक इमेज ले लेते हैं। अब दो ग्रुप ये आ गए, ठीक है, पर जी के स्थान पे काम करने लगा जी का कोशिएंट ग्रुप, और जी डैश तो रहबे करेगा होमोमॉर्फिक इमेज। ठीक है, अब इनके बीच में एक मैपिंग फाई अपने से डिफाइन करते हैं। ठीक है, और उस फाई किस प्रकार से डिफाइन करते हैं कि जी अपान के किसी एलिमेंट के ए में जब फाई लगाते हैं तो जी डैश के एलिमेंट एफ ए आता है। इस प्रकार से फाई अपने से डिफाइंड किए। यदि हम ये दिखा तो जो फाई मैपिंग अपने से डिफाइंड किए हैं तो क्या ये मैपिंग डिफाइंड होने लायक है कि नहीं है? ठीक है, डिफाइन होने लायक है कि नहीं है। इसके लिए क्या चेक करने का तरीका है कि के बराबर के बी लेकर चलो तो फाई के बराबर फाई के बी दिखा दोगे तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आप मैपिंग डिफाइंड किए हो वह जी अपान के से जी डैश के बीच में डिफाइन होने लायक है। इसी को कहते हैं कि वेल डिफाइंड है। क्या है? वेल डिफाइंड है मैपिंग। ठीक है, तो हमें ये दिखा दिए कि जी अपान के दो एलिमेंट को लेकर चले तो दिखा दिए फाई के बराबर फाई के बी, इट मीन्स फाई इज वेल डिफाइंड। फिर क्या दिखाए, फाई को 1 1 दिखाए तो 1 1 इसी का उल्टा दिखा दो, ये लेकर चलो तो ये बराबर के बी दिखा दो, तो क्या हो गया, ऑन टू भी हो गया। और फिर होम 1 1 हो गया। वेल डिफाइंड का उल्टा क्या होता है, 1 1। ऑन टू के लिए क्या होता है, कोडोमेन का आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेते हैं, उसका प्री इमेज यदि मिल जाता है डोमेन में तो हम कहेंगे कि हर एक एलिमेंट का प्री इमेज मिलेगा। हर एक एलिमेंट का प्री इमेज मिलना क्या साबित करता है कि फाई मैपिंग क्या है, ऑन टू है। होमोमॉर्फिज्म क्या है, पहले ग्रुप के दो एलिमेंट लें और उन दोनों एलिमेंट के बीच पहले ग्रुप की ऑपरेशन लगाएं, ऑपरेशन लगाकर मैपिंग फाई लगा दें, तो मैपिंग फाई लगाने से उन दोनों एलिमेंट में अलग अलग फाई लग जाए, दोनों एलिमेंट में अलग अलग फाई लग जाए। ठीक है, तो के और के बी के बीच में इनटू लगा के फाई लगाए तो फाई दोनों में अलग अलग लग गया। ठीक है, इससे ये साबित हो गया कि फाई क्या है, होमोमॉर्फिज्म है। फाई क्या है, होमोमॉर्फिज्म है। तो हम ये देखते हैं कि जी अपान के से जी डैश के बीच में जो मैपिंग फाई अपन से हम डिफाइंड किए थे वह वेल डिफाइंड भी है, 1 1 भी है, ऑन टू भी है और होमोमॉर्फिज्म है। इस वजह से फाई क्या हो गए, आइसोमॉर्फिज्म मैपिंग हुई, और जब फाई आइसोमॉर्फिज्म मैपिंग हुई तो जी डैश क्या हुआ, जी अपान के आइसोमॉर्फिक हो गया, आइसोमॉर्फिक हो गया। तो किसी ग्रुप का ईच होमोमॉर्फिक इमेज उसके किसी क्वेश्चन ग्रुप के क्या होता है, आइसोमॉर्फिक होता है। समझ में आई बात? किसी ग्रुप का ईच होमोमॉर्फिक इमेज उसके किसी क्वेश्चन ग्रुप के आइसोमॉर्फिक होता है, आइसोमॉर्फिक होता है। किसी ग्रुप का ईच होमोमॉर्फिक इमेज, किसी ग्रुप का ईच होमोमॉर्फिक इमेज उसके किसी क्वेश्चन ग्रुप के क्या होता है, आइसोमॉर्फिक होता है। किसी ग्रुप का ईच होमोमॉर्फिक इमेज उसके किसी क्वेश्चन ग्रुप के आइसोमॉर्फिक होता है, आइसोमॉर्फिक होता है। ठीक है, तो लिखो इसमें पहले आइसोमॉर्फिज्म की डिफिनीशन लिखते हैं। आइसोमॉर्फिज्म, ठीक है, तो लेट जी डॉट एंड जी डैश डॉट बी टू मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप एफ फ्रॉम जी टू जी डैश बी ए मैपिंग। Let G dot and G dash dot be two multiplicative group IF from G to G dash be a mapping. Then mapping EF is called isomorphism. Isomorphism if F is 1 1, दूसरा F is on 2, तीसरा F is homomorphism।
होमोमॉर्फिज्म, एफ इज 1 1, एफ इज ऑन टू, एफ इज होमोमॉर्फिज्म। ठीक है। देन ग्रुप G dash is called isomorphic image of group G, then group G is called isomorphic image of group G। अब आता है क्या, ऑन टू होमोमॉर्फिज्म। क्या होता है होमोमॉर्फिक इमेज, होमोमॉर्फिक इमेज, होमोमॉर्फिक इमेज क्या है, तो लेट G डॉट एंड G डैश डॉट टू मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप and F from G to G dash be a mapping, then mapping, if mapping F from G to G dash is 1 1 onto, नहीं onto homomorphism, then group G dash is called homomorphic image of G, homomorphic image of G। G dot and G dash dot be two multiplicative group, F from G to G dash be a mapping, if mapping F from G to G dash is onto homomorphism, then group G dash is called homomorphic image of G, ठीक है। अब क्या लिखते हैं, स्टेटमेंट, थर्ड थ्योरम ऑन होमोमॉर्फिज्म और फर्स्ट थ्योरम ऑन आइसोमॉर्फिज्म, इसी को बोलते हैं। फर्स्ट थ्योरम ऑन होमोमॉर्फिज्म और थर्ड थ्योरम ऑन होमोमॉर्फिज्म और फर्स्ट थ्योरम ऑन आइसोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म और फंडामेंटल थ्योरम, स्टेट एंड प्रूफ फंडामेंटल थ्योरम, स्टेट एंड प्रूफ फंडामेंटल थ्योरम ऑन होमोमॉर्फिज्म, समाकारिता की मूलभूत प्रमेय लिखिए और सिद्ध कीजिए। समाकारिता की सुनोगे शब्द, समाकारिता, तुल्यकारिता, यही शब्द बोलते हैं वहाँ कि साहू सर क्या बोलते हैं, इंग्लिश शब्द बोलते हैं कि इंग्लिश बोलते हैं, बोर्ड में इंग्लिश लिखवाते हैं और शब्द बोलते हैं हिंदी वाले भी, हिंदी से बोलते हैं। तुल्यकारिता, समाकारिता, अभी यहाँ पढ़ाई नहीं, अभी तो फर्स्ट यूनिट। प्रसामान्य समूह बोलते हैं, ग्रुप, नॉर्मल सब ग्रुप को, नॉर्मल अभी तो सब ग्रुप चालू किए, अभी सब ग्रुप चालू किए हैं। इस हफ्ते में एक दिन क्लास लिए हो गया, AI की एग्जाम चल रहा है। अच्छा, ठीक है। देन ग्रुप G इज कॉल्ड होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ G, लिख लिया इसको। फर्स्ट थ्योरम ऑन आइसोमॉर्फिज्म, स्टेट एंड प्रूफ फंडामेंटल थ्योरम ऑन होमोमॉर्फिज्म, ठीक है। तीन नाम से इसके हैं, स्टेट एंड प्रूफ थर्ड थ्योरम ऑन होमोमॉर्फिज्म, ऐसे पूछ सकता है, स्टेट एंड प्रूफ फर्स्ट थ्योरम ऑन आइसोमॉर्फिज्म, अथवा स्टेट एंड प्रूफ फंडामेंटल थ्योरम ऑन होमोमॉर्फिज्म। ज़्यादा यही पूछा जाता है, फंडामेंटल थ्योरम, फेमस नाम यही है।
statement every homomorphic image is isomorphic to an quotient group, on a quotient statement every homomorphic image is isomorphic to on OWN on quotient group. किसी ग्रुप का प्रत्येक समाकारी प्रतिबिंब उसके किसी कोशिएंट ग्रुप के आइसोमॉर्फिक होता है। एवरी होमोमॉर्फिक इमेज इज आइसोमॉर्फिक टू ओन, ओन माने अपने, ओन माने अपने न होता है, ओन कोशिएंट ग्रुप, अपने किसी कोशिएंट ग्रुप के आइसोमॉर्फिक होता है। एवरी होमोमॉर्फिक इमेज इज आइसोमॉर्फिक टू ओन कोशिएंट ग्रुप, अपने कोशिएंट ग्रुप के आइसोमॉर्फिक होता है। तो जी का नॉर्मल सब ग्रुप के होता है, तो जी अपान के क्या बन गया, उसका जी का एक कोशिएंट ग्रुप बन गया। और होमोमॉर्फिक इमेज क्या होगा, जी से जी डैश के बीच में एक मैपिंग डिफाइन करें और मैपिंग ऑन टू होमोमॉर्फिज्म होने पर जी डैश होमोमॉर्फिक इमेज कहलाएगा। तो जी डैश और जी अपान के बीच में एक मैपिंग आइसोमॉर्फिज्म टाइप की है, ये प्रूव करना। ठीक है, समझ में आई बात? तो लिखो आगे, प्रूफ लेट जी डॉट एंड जी डैश डॉट बी टू मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप and f from G to G dash is onto homomorphism, then G dash is called homomorphic image of G. Then G dash is called homomorphic image of G. Homomorphic image of G. And G upon K is also we know that kernel of F that is K is normal subgroup of group G. So G upon K is equal to K is such that A belong in G is a quotient group of group G. Then we have to prove that G upon K isomorphic to G dash, G upon K isomorphic to G dash, G upon K isomorphic to G dash. ठीक है, फॉर दिस इसके लिए वी डिफाइंड ए मैपिंग
we defined a mapping from G upon K to G dash, that is phi, a mapping phi. For this we defined a mapping from G upon K to G dash as follows. कैसे डिफाइन करते हैं? फाई जी अपॉन के इज इक्वल टू एफ ए, नहीं, इस प्रकार से डिफाइन करते हैं कि के ए एलिमेंट, कैपिटल के है ये ए, स्मॉल ए इज इक्वल टू एफ ए। फाई हम डिफाइन कर रहे हैं किसके किसके बीच? जी अपॉन के से जी डैश के बीच, दैट इज फाई डिफाइन कर रहे हैं जी अपॉन के से जी डैश के बीच में। किस प्रकार से? फाई के ए इज इक्वल टू एफ ए, ठीक है। देन वी हैव टू शो दैट, देन वी have to show that phi from G upon K से G dash is isomorphism. Then we have to show that phi from G upon K to G dash is isomorphism. इसको चाहे ना लिखो, देखो इसकी मीनिंग ये होती है, इसको ना लिखो। फॉर दिस वी डिफाइंड ए मैपिंग फाई फ्रॉम जी अपॉन के टू जी डैश, लिखते ऐसे न हैं, पढ़ते ये हैं। वी डिफाइंड ए मैपिंग फाई फ्रॉम जी अपॉन के टू जी डैश, लिखते ऐसे हैं ना, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे तैयार करते समय, ठीक है। फॉर दिस वी डिफाइंड ए मैपिंग फाई फ्रॉम जी अपॉन के टू जी डैश सच दैट, इसको हटा दो। वी डिफाइन ए मैपिंग फाई सच दैट पे नीचे वाली लाइन ये है, फाई के ए बराबर एफ ए। देन वी हैव टू शो दैट फाई जी अपॉन के टू जी डैश इज आइसोमॉर्फिज्म। टू प्रूफ phi is isomorphism, we have to show that क्या? नंबर फर्स्ट, phi is well defined। दूसरा क्या दिखाएंगे? phi is 1 1। तीसरा क्या दिखाएंगे? phi is on 2। तीसरा क्या दिखाएंगे? phi is होमोमॉर्फिज्म। तीन चीज़ें दिखाएंगे। phi is well defined, phi is 1 1, phi is on 2, phi is होमोमॉर्फिज्म, ठीक है। अब देखो फाई इज, पहले क्या दिखा दें कि फाई इज 1 1, नंबर फाई इज वेल डिफाइंड दिखाए ना पहले, फाई इज वेल डिफाइंड। ठीक है, तो क्या लिखोगे? लेट के ए और के बी बिलोंग इन जी अपॉन के सच दैट क्या लेकर चलें? के ए इज इक्वल टू के बी, के ए इज इक्वल टू के बी। के इज इक्वल टू के बी जब लेकर चलेंगे तो इम्प्लाइज क्या हो जाएगा? देन
तो इम्प्लाइज ये होगा ए बी इनवर्स बिलोंग इन के, ए बी इनवर्स बिलोंग इन क्या हो जाएगा के, ठीक है, क्योंकि एच ए बराबर एच बी होने पर इफ़ एंड ओनली इफ़ ए बी इनवर्स बिलोंग इन एच होता है, ठीक है। तो जब ए बी इनवर्स कर्नल का एलिमेंट हो गया तो ए बी इनवर्स में जब मैपिंग एफ लगाओगे तो आएगा ई डैश बाय डेफिनेशन ऑफ कर्नल, बाई डेफिनेशन ऑफ कर्नल, ठीक है। तब ये क्या लिख सकते हो, एफ के बारे में आपको पता है, एफ इज होमोमॉर्फिज्म, एफ ए इंटू एफ बी का इनवर्स इज इक्वल टू ई डैश, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हो, यहाँ पे एफ ए लिखे रहो और यहाँ क्या लिख दो, एफ बी का इनवर्स है ही, एफ बी का गुणा कर दो दोनों साइड में, ई डैश इंटू एफ बी, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, एफ ए, और इसको एफ बी का होल इनवर्स लिख सकते हो, और एफ बी, ये क्या होगा ई डैश ये एफ बी, और एफ बी और एफ बी का होल इनवर्स मिलके एफ ई डैश हो जाएगा। तो एफ ए इज इक्वल टू क्या होगा ई डैश, और यहाँ ई डैश, ये क्या हुआ एफ बी, ठीक है। अब ये क्या आ जाएगा, एफ ए इज इक्वल टू एफ बी, और एफ ए कब आता है, जब के ए लगाते हैं, के ए में फाई लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, इसके स्थान पे लिख दोगे फाई के ए इज इक्वल टू फाई के बी, ठीक है। तो के ए बराबर के बी लेकर चले थे, कहाँ लेकर चले थे, के बराबर के बी लेकर चले, तो फाई के बराबर फाई के बी दिखा दिए। इट मीन्स फाई इज वेल डिफाइंड, इट मीन्स फाई फ्रॉम जी अपॉन के से जी डैश इज वेल डिफाइंड मैपिंग, वेल डिफाइंड मैपिंग, ठीक है। अब फाई इज क्या दिखाएंगे 1 1, फाई इज 1 1, दूसरे नंबर में क्या दिखाएंगे 1 1, फाई इज 1 1, तो 1 1 दिखाने का इसी का उल्टा दिखाते हैं, लेट के ए एंड के बी बी एनी टू एलिमेंट इन जी अपॉन के सच दैट फाई के बी बराबर फाई के ए बराबर फाई के बी, फाई के ए बराबर फाई के बी। अब यहाँ इमेज बराबर लेकर चलेंगे तो प्री इमेज बराबर दिखाएंगे, तो फाई के ए बराबर फाई के बी, तो क्या होगा फाई की डेफिनेशन से एफ ए लिख दोगे, तो यहाँ क्या लिख दोगे एफ बी लिख दोगे, बाई डेफिनेशन ऑफ फाई, बाई डेफिनेशन ऑफ फाई। अब इसको क्या लिख सकते हो, एफ ए एफ बी का इनवर्स का गुणा कर दो दोनों साइड में, तो एफ बी, ये क्या होगा एफ बी के होल इनवर्स का गुणा कर रहे हैं दोनों साइड में, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एफ होमोमॉर्फिज्म है तो एफ ए लिख लो, एफ को एफ बी इनवर्स लिख लो, एफ होमोमॉर्फिज्म है, और ये तो क्या हो जाएगा ई डैश, क्योंकि एफ बी और एफ बी दोनों किसके एलिमेंट हैं जी डैश के, क्योंकि एफ लगा है, तो जिसमें एफ लगा होता है किसके एलिमेंट कहलाएंगे होमोमॉर्फिक इमेज के, तो जी डैश का आइडेंटिटी एलिमेंट ई डैश होता है, ई डैश होता है, ठीक है। तो बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स एलिमेंट, डेफिनेशन ऑफ इनवर्स एलिमेंट, ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स एलिमेंट था, आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया। अब इसको क्या लिख सकते हो, या होमोमॉर्फिज्म है तो इसको इकट्ठा लिख देते हैं, या ए बी इनवर्स इज इक्वल टू ई डैश, अलग अलग है तो रीजन क्या दोगे कि एफ क्या है जी से जी डैश में ऑन टू होमोमॉर्फिज्म है, इसलिए ऐसा लिख दिए। फिर क्या होगा, किसी एलिमेंट में एफ लगाने से आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा हो जी डैश का, तो वह एलिमेंट कर्नल का कहलाता है, तो इम्प्लाइज, तो क्या लिख दोगे ए बी इनवर्स बिलोंग इन कर्नल, ठीक है, बाय डेफिनेशन ऑफ कर्नल, बाई रीजन हर एक स्टेप का दोगे, बाय डेफिनेशन ऑफ कर्नल, ठीक है। अब क्या करोगे, जब ए बी इनवर्स बिलोंग इन के, तो क्या होगा के ए इज इक्वल टू के बी, के इज इक्वल टू के बी, ठीक है, के इज इक्वल टू के बी। रीजन क्या दोगे, एच ए इज इक्वल टू एच बी इफ एंड ओनली इफ ए बी इनवर्स बिलोंग इन एच, ये थ्योरम,
ठीक है। अब क्या आ गया, इमेज बराबर लेकर चले तो प्री इमेज बराबर आ गया, इट मीन्स फाई इज 1 1। तो सिंस फॉर फाई के ए इज इक्वल टू फाई के बी, इट मीन्स वी गेट के ए बराबर के बी, के ए बराबर के बी। इमेज बराबर लेकर चलते प्री इमेज बराबर आ गया, इट मीन्स फाई फ्रॉम जी अपान के टू जी डैश इज क्या हुआ 1 1 1 1। ठीक है, 1 1 हो गया। अब देखो, अब क्या दिखाओगे, ऑन टू दिखाओगे फाई को, फाई को क्या दिखाओगे ऑन टू। फाई इज ऑन टू, मेमोरी थोड़ी सी बची थी मेरी 7 GB। अब देखो क्वेश्चन तीसरा पार्ट दिखाएं, फाई इज ऑन टू, तो क्या लेना होगा, जी डैश का कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट। ठीक है, तो लेट एफ ए बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ जी डैश, देन corresponding to this element there exists an element G upon K in Ka in G upon K such that क्या लगाएंगे, फाई लगाएंगे के ए में, तो क्या आ जाएगा एफ ए। ठीक है, इट मीन्स फाई फ्रॉम जी अपान के टू जी डैश इज ऑन टू। अब क्या दिखाएंगे, फाई इज होमोमॉर्फिज्म, फाई इज लिख भी हो नीचे, फाई इज होमोमॉर्फिज्म, फाई इज होमोमॉर्फिज्म। तो लेट के ए और के बी बिलोंग इन जी अपॉन के, देन वी सी दैट क्या देख रहे हैं, ये देख रहे हैं कि के ए और के बी में फाई लगा के देखते हैं, तो क्या होगा, फाई के ए बी हो गया, क्योंकि के इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी। क्या लिख दोगे, के इज नॉर्मल सब ग्रुप। जब नॉर्मल सब ग्रुप है तो दो राइट कोसेट का मल्टीप्लिकेशन एक राइट कोसेट होगा। तो यहाँ क्या होगा, फाई के ए बी में फाई लगाएंगे तो यह हो जाएगा एफ ए बी, एफ क्या है होमोमॉर्फिज्म, इसलिए एफ ए इंटू एफ बी। एफ ए के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, फाई के ए, ये फाई के बी। इट मीन्स फाई इज होमोमॉर्फिज्म, तो इम्प्लाइज फाई क्या हो गया, जी अपान के से जी डैश इज आइसोमॉर्फिज्म। और जब आइसोमॉर्फिज्म हो गया तो क्या होगा, जी अपान के आइसोमॉर्फिक हो गया कौन, जी डैश, हेंस प्रूव्ड। तो प्रूव होगा किसी ग्रुप का ईच होमोमॉर्फिक इमेज उसके किसी क्वेश्चन ग्रुप के आइसोमॉर्फिक है। जी का किसी ग्रुप का ईच होमोमॉर्फिक इमेज उसके किसी क्वेश्चन ग्रुप के क्या है, आइसोमॉर्फिक है। किसी ग्रुप का ईच होमोमॉर्फिक इमेज उसके किसी क्वेश्चन ग्रुप के क्या है, आइसोमॉर्फिक है।